जय हिंद साथियों। आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ लैंडलॉक कंट्रीज़। ये जो लैंडलॉक कंट्री है इसे हिंदी में भू अवध देश कहते हैं। ये यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, डीट्रिपल एसबी, केवीएस, सीयूटी, दिल्ली पुलिस जैसे सभी एग्जामों के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। आइए जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो लैंडलॉक कंट्री वो कंट्रीज होती हैं जो चारों ओर से लैंड से घिरा होता है। समझे कि नहीं समझे? इसमें जो है उस कंट्री को जो है सी या ओशियन से उसके बॉर्डर टच नहीं होता है। तो इसीलिए उसे क्या कहते हैं? लैंड लॉक, जो चारों ओर से लैंड से घिरा हो यानी लॉक हो, तो उसे क्या बोलते हैं? लैंड लॉक कंट्री यानी स्थलरुद्ध देश। अगर मैं इसका एग्ज़ाम्पल दूँ तो मुझे याद आता है सर्बिया। सर्बिया को अगर आप ध्यान से देखिए तो ये हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, कोसोवो जैसे देशों से घिरा है। और जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इसे कहीं भी सी या ओशियन से इसका जो है बॉर्डर टच नहीं होता है। अब एक और डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, उसका नाम है डबल लैंडलॉक यानी दोहरा भू अवध या दोहरा स्थलरुद्ध देश। ये ऐसा देश है जो चारों ओर से लैंडलॉक कंट्री से घिरा होता है। जरा ध्यान दीजिए, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि वो देश जो चारों ओर से लैंड से घिरा हो उसे लैंडलॉक कहते हैं। लेकिन अगर कोई देश चारों ओर से लैंडलॉक कंट्री से घिरा हो तो उसे डबल लैंडलॉक कहते हैं। यानी कि ऐसा देश जिसके पड़ोसी देश का बॉर्डर भी सी से टच नहीं होता है, वो चारों ओर से पड़ोसी भी जो है वो लैंड से घिरे होते हैं। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? डबल लैंडलॉक। और इसका उदाहरण जो है एशिया में उज़्बेकिस्तान और यूरोप में जो है लिंचेस्टीन या लिंकेस्टीन है। ज़रा ध्यान दीजिए। और ये आप मैप में देख सकते हैं लिंकेस्टीन को, जो कि आपका यूरोप में है, और उज़्बेकिस्तान जो कि एशिया में है। इधर एक और वर्ड आता है, वो है एन्क्लेव। एन्क्लेव ऐसा लैंडलॉक कंट्री होता है जो चारों ओर से एक ही देश से घिरा होता है। जैसे कि वेटिकन सिटी चारों ओर से इटली से घिरा हुआ है। सैन मैरियानो ये भी इटली से घिरा हुआ है। लिसिथो ये आपका साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ है। इसे हिंदी में विदेशी अंतःक्षेत्र या परिवृत्ति कहते हैं। और अगर आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो लेसोथो जो है ये चारों ओर से साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे एन्क्लेव कहते हैं। लैंडलॉक स्टेट की भी बात करें जो भारत में है, यानी कि भारत एक देश है, उसमें भी कई ऐसे स्टेट हैं जो चारों ओर से लैंड से घिरे हुए हैं और उनका बॉर्डर कहीं से भी समुद्र से टच नहीं होता है, समुद्र से उनकी सीमा नहीं लगती है। और इन लैंडलॉक कंट्री को हमने दो भागों में बांटा है। एक ऐसे लैंडलॉक स्टेट जिसका इंटरनेशनल बॉर्डर है और दूसरा ऐसे लैंडलॉक स्टेट जिसका इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। तो सबसे पहले हम जो है एक-एक करके इन्हें एक्सप्लेन करते हैं। तो जो बिना इंटरनेशनल बॉर्डर वाले जो स्टेट हैं उनके नाम हैं, वो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, तेलंगाना। ये ऐसे स्टेट हैं जिनका जो है ये चारों ओर से लैंड से लॉक है, लेकिन इनका बॉर्डर जो है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा या इंटरनेशनल, ठीक है, बॉर्डर से टच नहीं होता है। और अब मैं बात करता हूँ उन स्टेट्स की जो चारों ओर से लैंड से लॉक हैं, यानी उनकी समुद्र से कोई आपका जो है तट जो है वो टच नहीं होता है, लेकिन ये इंटरनेशनल बॉर्डर से इनकी सीमाएं टच होती हैं। जैसे नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, पाकिस्तान जैसे देशों से इन राज्यों की सीमाएं लगती हैं। और इसे मैंने दो भागों में बांटा है। एक है नॉर्थ इंडिया जो कि उत्तर भारत का है, और एक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो कि पूर्वोत्तर भारत है। तो नॉर्थ इंडियन की बात करूँ मैं, तो इसमें आते हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। और वहीं मैं अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ तो सेवन सिस्टर्स के साथ-साथ इसमें जो है सिक्किम भी आता है। अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा जो है भूमि से घिरा हुआ राज्य यानी लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड स्टेट बाय एरिया इन इंडिया कौन-सा है? तो राजस्थान होगा। सबसे छोटा स्टेट कौन-सा होगा? तो सिक्किम होगा। वैसे आपको पता है कि भारत का सबसे छोटा स्टेट गोवा है, लेकिन गोवा जो है समुद्र से टच हो जाता है, इसलिए लैंडलॉक नहीं है वो। यहाँ पे लैंडलॉक्ड स्टेट पूछा है तो वो सिक्किम होगा। ठीक है? और साउथ इंडिया अगर आप देखें तो ये जो है तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन एक ऐसा स्टेट है जो कि समुद्र से उसकी सीमाएँ टच नहीं होती है। सी या ओशन से उसकी जो बॉर्डर जो है टच नहीं होता है, और वो कौन-सा है? तेलंगाना। और इधर मैं यूटीज़ की बात करूँ यानी केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज़ की बात करूँ, तो जो लैंडलॉक यूटीज़ हैं वो है दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। और इसमें सबसे बड़ा जो लैंडलॉक जो यूटी जो है, केंद्र शासित प्रदेश जो है, यूनियन टेरिटरी है, वो है लद्दाख। इधर मैं भारत के पड़ोसी की बात करूँ तो हमारे पड़ोस में भी 3 लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, जैसे अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान। ये क्या है? लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। इधर मैं इन लैंडलॉक कंट्री को कॉन्टिनेंट वाइज या महाद्वीप
वह वितरण मैं समझाने का प्रयास भी करता हूँ। तो महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं कितने? 16 जैसे इथियोपिया, चैड, नाइजर, ज़िम्बाब्वे जैसे देश। और दूसरा है यूरोप, इसमें 14 देश आते हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक। और इधर तीसरा जो कॉन्टिनेंट है वो है एशिया, इसमें 12 देश आते हैं, और जैसे कि कज़ाकिस्तान, मंगोलिया, नेपाल। और उधर एक और है वो है साउथ अमेरिका, इसमें 2 आते हैं, ठीक है? जैसे कि बोलिविया और पैराग्वे। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि नॉर्थ अमेरिका, ओशियानिया यानी ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड जो है इसमें, और एक अंटार्कटिका, इसमें जो है कोई भी लैंडलॉक कंट्रीज़ नहीं है। अगर इन लैंडलॉक कंट्री को याद करने की कोशिश करें कॉन्टिनेंट वाइज, तो इसका फॉर्मूला है AEAS, ठीक है? AEAS, जैसे कि अफ्रीका के इंजीनियर एशिया से साउथ आए। अफ्रीका जिसमें सबसे ज़्यादा देश है 16, फिर इंजीनियर ई से यूरोप 14, फिर आपके जो है एशिया इसमें है 12, और फिर साउथ अमेरिका उसमें है 2। तो सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री जो है वो है कजाकिस्तान। सबसे छोटा जो लैंडलॉक कंट्री जो देश में है, विश्व में है, वो है वेटिकन सिटी। सबसे पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन लैंडलॉक कंट्री की इथियोपिया की है। सबसे ऊँची की बात करें, हाई एल्टीट्यूड की बात करें, तो लेसोथो सबसे ऊँचाई पर है। और जो कॉन्टिनेंट जिसमें कोई लैंडलॉक कंट्री नहीं है, वो आप लोग जानते हैं, नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, ओशियानिया, इसमें कोई भी जो है लैंडलॉक कंट्री नहीं है। इधर मैं एशिया की बात करूँ तो एशिया में जो है वो आपका कज़ाकिस्तान है, वो विश्व का भी सबसे बड़ा देश है, आपको बता चुका हूँ मैं, जो लैंडलॉक कंट्री है। साउथ ईस्ट एशिया में जो लैंडलॉक कंट्री वो जो है, वो है आपका लाओस। और हिमालय की बात करें तो नेपाल और भूटान। और साउथ अमेरिका की बात करें तो बोलिविया और पैराग्वे जो है, ये लैंडलॉक कंट्री हैं। लैंडलॉक कंट्री की सबसे बड़ी चुनौती जो होती है वो उनकी इकोनॉमिक क्राइस प्रॉब्लम होती है। इकोनॉमिक चैलेंज क्या है कि इनको जो है कोई भी जब सामान मँगाते हैं तो क्योंकि इनका बॉर्डर सी से लग टच नहीं होता, तो इसलिए इनके पास जो है क्या नहीं होता, इनके पास जो है वो आपका बंदरगाह, जिसको हिंदी में हम बंदरगाह को क्या बोलेंगे? बता सकता है कोई? क्या बोलेंगे? इन बंदरगाह को जो है वो बोलेंगे पोर्ट, सी पोर्ट। सी पोर्ट नहीं होता, तो इसीलिए इन्हें दूसरे देशों के सी पोर्ट पे अपना सामान उतारना पड़ता है, और फिर सामान को जो है बाय रोड या बाय रेलवे अपने देश में लाना पड़ता है, जिसका ट्रांजिट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो हाई ट्रांजिट कॉस्ट हो जाता है, व्यापार के लिए उच्च पारागमन लागत हो जाती है। दूसरा डिपेंडेंसी, जिस देश में सी पोर्ट होता है, उन देशों की उस पर जो है डिपेंडेंसी हो जाती है लैंडलॉक कंट्रीज़ की। ठीक है? और तीसरा यूनाइटेड नेशन का जो है एक लॉ है जिसका नाम है अनक्लोज़, जो लैंडलॉक कंट्री को राइट देता है कि उन्हें जो है सी का एक्सेस मिलना चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक काफ़ी मज़ेदार लगा होगा, और इसमें से क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे जाएँगे। तो अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से जो है क्या कीजिए,